हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 विलियन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि विलियन होता क्या है, कि विलियन को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक जो रासायनिक पदार्थ होंगे, उन्हें जब हम मिलाते हैं और उन्हें मिलने के बाद में एक समांगी मिश्रण मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम विलियन कहते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे आपके एक शब्द आया है समांगी मिश्रण, कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण जो है वो यहाँ पर दो प्रकार के आपके दिए जाते हैं। एक तो आपका समांगी मिश्रण दिया जाता है और एक आपके विषमांगी मिश्रण यहाँ पर दिया जाता है। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जो एक ऐसा विलायक होगा और विलय जो होंगे वो संपूर्ण रूप से एक दूसरे में इतने मिल जाएंगे कि उस विलय और विलायक के जो कण हैं वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। ऐसे विलयन समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक है और जल है। जल जो है यहाँ पर ये विलायक का काम करता है और नमक जो है ये विलय का काम करता है। नमक को हम क्या करते हैं दोस्तों, बच्चों, कि हम इसे विलायक में डालेंगे या पानी में हम जब डालते हैं तो पानी में ये क्या होता है, पूरी तरीके से विलय हो जाता है और न तो हमें जल के कण और न ही हमें नमक के कण यहाँ पर अलग दिखाई नहीं देते। वो एक प्रकार का विलयन हमें दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं कि वे विलयन जिनके अंदर जब हम जल जो है इसके ऊपर, जैसे ये नीचे जल दिया हुआ है, यहाँ पर ये जल जो है, जल के ऊपर यदि हम तेल डालते हैं या जल में हम तेल डालते हैं, जब हम तेल इसके अंदर डालेंगे तो हम देखते हैं कि यदि तेल जो है जल से मात्रा में कम होता है तो वो उसकी सतह पर तैरने लग जाता है। क्या होता है, जल यदि तेल से कम होता है तो यह इसकी सतह पर तैरने लगता है और तैरने लगता है तो इनके मध्य में एक रेखा, एक लाइन हमें दिखाई देती है। जिस प्रकार से आपकी यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, तो जैसी ऐसी लाइन जिस विलयन में दिखाई दी वैसे विलयन समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विलय और विलायक के कण जो हैं वो अलग अलग देखे जा सके, ऐसे विलयन जो है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विलय। अब विलय क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार में एक तो विलय नाम ले रहा हूं, ठीक है, और एक मैं नाम ले रहा हूं विलायक। क्या नाम ले रहा हूं? एक नाम में ले रहा हूं विलायक के। वो विलय और विलायक क्या होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विलय की। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाते हैं। कितनी मात्रा में कम होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसे अवयव मतलब वे अवयव या कण जो हैं जो विलायक में या किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे मैंने कहा था आपको कि जैसे मैं जल ले रहा था, जल मैंने लिया है, इसके अंदर बीकर के अंदर मैंने जल भर दिया और इस जल के अंदर जैसे मैं नमक डालता हूँ, क्या डालता हूँ, नमक डालता हूँ। अब सपोज कीजिए इस बीकर के अंदर 100 ml क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस 100 ml के अंदर यदि मैं 1 ग्राम क्या डालता हूं, मैं इसमें 1 ग्राम यदि मैं नमक इसके अंदर मिला देता हूं तो उसी में ही इस पानी का टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो 1 ग्राम किसकी मात्रा है, यहाँ पर विलय की मात्रा है, और 100 ग्राम किसकी मात्रा है, यहाँ पर जल की मात्रा होती है। और जो विलयन दोस्तों बनता है, विलयन जो बनता है ये विलय और विलायक दोनों से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? विलयन जो है ये विलय और विलायक दो पदार्थों से मिलकर के बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दो बच्चों, इसे विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर विलायक दे रखा है कि वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विलायक कहलाता है। कि ऐसे अवयव मतलब वे अवयव जो विलयन में क्या नाम से अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे विलायक कहलाएंगे। जैसे हमारे पास में ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैंने क्या भर रखा है, जल भर रखा है, ठीक है। अब ये जल मैंने इस बीकर में भर रखा है तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि मैं नमक डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, नमक डालता हूं, तो नमक इसके अंदर क्या होता है, घुलता है, और नमक की मात्रा यहाँ पर जल से कम है। नमक की मात्रा यहाँ पर क्या है, जल से कम है। तो अतः आपका
ये विलयन क्या होगा, ये मतलब जल जो होगा आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, जल यहाँ पर आपका विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, जल आपके यहाँ पर विलायक कौन है, H2O, जबकि विलय कौन है यहाँ पर, नमक होता है। तो मैं कह सकता हूं कि विलय प्लस विलायक आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय प्लस विलायक आपका विलयन कहलाता है। नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि विलयन जो है वो द्विअंगी भी हो सकते हैं, त्रिअंगी भी हो सकते हैं और चतुष्अंगी विलयन भी हो सकते हैं। द्विअंगी विलयन कैसे, कि जैसे मैंने कहा कि नमक के अंदर में क्या नमक को जल में मैं घोल रहा हूं तो क्या हो गया, दो पदार्थ हो गए, तो ये कौन सा विलयन हो गया, ये द्विअंगी विलयन हो गया। यदि नमक के साथ साथ में मैं यदि शक्कर भी किसी के पानी में घोल दूं तो क्या हो गया, ये त्रिअंगी विलयन हो गया। यदि NaCl शक्कर और जैसे मैं मान लीजिए और कुछ अन्य पदार्थ और मैं किसके अंदर डालता हूं, जल के अंदर डालता हूं, तो वो चतुअंगी विलयन हो गया। मतलब एक दो पदार्थ जब मिलाओगे तो द्विअंगी विलयन बनता है, तीन पदार्थ यदि मिलाते हो तो त्रिअंगी विलयन बनता है, और यदि चार पदार्थ यदि आप मिलाते हो किसी में तो वो त्रिअंगी विलयन, चतुरअंगी विलयन बनता है। कौन सा विलयन बनता है बच्चों, वो चतुरअंगी विलयन बनता है। तो आगे देखिए विलयनों की प्रकार कि कितने प्रकार के विलयन आपके यहाँ पर दे रखे हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं हम पढ़ते हैं। देखिए विलयनों को निम्न दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया, इन्हें विलयनों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है अवयवों की सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, अवयवों की सांद्रता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसमें भी बच्चों मैंने इसको दो पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर दिया गया है कि एक तो सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके तनु विलयन होता है, दूसरा आपके सांद्र विलयन होता है। पहला कौन सा विलयन होता है, तनु। तो वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता, जो विलय की सांद्रता क्या हो, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में जो विलय होगा, कौन सा होगा, जो विलय होगा तो उसकी मात्रा यहां पर क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपके तनु विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके जो प्योर HCl की बोतल आती है, क्या आती है हमारी लेबोरेटरी के अंदर, प्योर HCl की बोतल आती है। तो यदि मान लीजिए एक बोतल आपके 500 ग्राम की 500 ml की आती है, तो वैसे में उसके अंदर यदि एक 1000 ml यदि मैं उसके अंदर क्या मिला देता हूं, वाटर मिला देता हूं, तो क्या होगा, वो आपका कौन सा विलयन बन जाएगा, वो आपके तनु विलयन बनता है। कौन सा विलयन बनता है, तनु विलयन आपके बनता है। अब देखिए वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, क्या हो, विलय की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, आपके सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वो सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर दो बीकर लेता हूँ, क्या लेता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे आपके दो बीकर ले रहा हूँ और इस एक बीकर में मैंने क्या किया, 2 लीटर जल भरा। इसी प्रकार से दूसरे बीकर में मैंने क्या भरा, 2 लीटर जल भरा है, ठीक है। और पहले बीकर जो फर्स्ट बीकर जो है यहाँ पर, इस फर्स्ट बीकर में मैं 100 ग्राम शक्कर डालता हूं और दूसरे बीकर जो है इसके अंदर मैं 200 ग्राम यदि शक्कर डालता हूं, तो इस 100 ग्राम की अपेक्षा ये 200 ग्राम वाला जो विलयन जो होगा, ये क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। क्योंकि इसके अंदर जो विलय जो है, कौन सा है, इसके अंदर विलय जो है इसकी मात्रा क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा है, जबकि यहाँ पर विलय की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए ये विलयन कैसा होगा, तनु होगा। और जो दूसरे प्रकार का विलयन जो है ये सांद्र होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पर विलय हुआ है, कौन, शक्कर यहाँ पर 200 ग्राम विलय हुई है, इसकी मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा है। इसी रीजन से ये जो सेकंड बीकर जो है इसकी सांद्रता ज्यादा होगी और ये पहला वाला बीकर है इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट बीकर वाले सांद्र विलयन, तनु विलयन कहलाते हैं, और जबकि सेकंड बीकर वाला क्या कहलाता है, सांद्र विलयन आपके कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे जल के अंदर यदि शक्कर की मात्रा ज्यादा है और एक के अंदर कम है, तो जो जिसमें अंदर ज्यादा है तो वो क्या, कौन सा विलयन कहलाता है, आपके सांद्र कहलाता है, और जिसमें कम है वो क्या, कौन सा विलयन कहलाता है, आपके तनु विलयन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये भी आपके सांद्रता के आधार पर ही डिवाइड किए हुए हैं, परंतु थोड़ा मैंने इनको क्या कर दिया है, यहाँ पे अलग कर दिया। एक तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के आधार पर मैंने इनको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। संतृप्त विलयन पहला कितना दिया हुआ है, आपके संतृप्त विलयन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक पार्ट और आता है, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसके स्थिर ताप पर विलय की
अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। मतलब कि एक ऐसा विलयन जिसके अंदर जितने हो सके अणु उतने घुल जाए और घुलने के बाद में वो क्या होना है, हो जाए घुलना बंद हो जाए, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे यदि मान लीजिए हम क्या कहाँ गए, हम यदि जिम में गए हैं, खाना खाने गए हैं, तो क्या होता है जब हम खाना खाने जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो हम खाना खा के आते हैं, तो हम इतना खाना खा के आते हैं कि ताकि हमारा पेट उससे भर जाए, जिससे कि ज्यादा खाने से हमें कोई नुकसान न हो, तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। या जिससे हमारे शरीर को संतृप्ति मिले वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वही जल भरा हुआ है, अब इस जल के अंदर में इतना NaCl डालूं कि वो फिर बाद में घुलना बंद हो जाए, क्या हो जाए, बाद में घुलना बंद हो जाए, और यहाँ तलिए पर NaCl के क्रिस्टल हमें दिखाई दे, तो इससे पहले की अवस्था वो संतृप्त अवस्था कहलाती है। इससे पहले की अवस्था क्या कहलाती है बच्चों, संतृप्त अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार से असंतृप्त विलयन की वह विलयन जिसके स्थिर ताप पर विलय की मात्रा विलयन के आवश्यक मात्रा से क्या हो, कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जहां पर क्रिस्टल दिखना आपके चालू हो जाए और उससे पहले की अवस्था संतृप्त विलयन कहलाती है। जबकि जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते यदि आपके बीच में फोन आ गया कि बहुत जरूरी काम है बेटा जी फटाफट आइए, या फादर आपके बुला लेते हैं, तो आप क्या करोगे, फटाफट से खाने से उठ करके यदि आपने पूरा नहीं खाया आपकी संतृप्तता नहीं हुई, मतलब आपको फिर भी भूख लग रही है, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, आपकी असंतृप्त अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वो हमारे असंतृप्त अवस्था कहलाती है। जब हमें भूख लगती हुई रहती है परंतु हमें वो छोड़ करके खाना जाना पड़ता है, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, बीकर के अंदर आपका पानी भरा हुआ है, और इस पानी के अंदर यदि 1 चम्मच में क्या डाल दूं, NaCl घोल देता हूं। क्या डाल देता हूं मैं इसमें 1 चम्मच यदि मैं इसके अंदर NaCl डाल देता हूं, तो क्या होगा, तो NaCl यदि मैं डालता हूं तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, असंतृप्त हो गया। क्योंकि इस अवस्था में क्या होगा कि यदि मैंने 1 चम्मच डाली है, तो इसके बाद में भी यदि मान लीजिए मैं इसके अंदर और NaCl डालना चाहता हूं, क्या डालना चाहता हूं मैं, और NaCl डालना चाहता हूं, तो उसके अंदर वो NaCl जो क्या होगा, वो घुल जाएगा। क्या होगा, वो घुलेगा, ठीक है, वो आगे घुलता रहेगा। तो ये ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपके आता है अति संतृप्त विलयन। क्या आता है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या होगी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की अति संतृप्तता हो जाए तो वो क्या कहलाती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जिस प्रकार से हम हमारे घर में उदाहरण देखते हैं कि जब भी हम चाशनी बनाई जाती है बच्चों, क्या बनाई जाती है, जब भी चाशनी बनाई जाती है, शक्कर की चाशनी बनाई जाती है, तो क्या होता है कि जैसे हम बीकर ले लो, इसके अंदर आप क्या भर लो, जल भर दो, और जल भर करके क्या डालो इसके अंदर, आप लोग क्या डालते रहो इसके अंदर, जब पूरी शक्कर घुले तो उसके बाद में 1-1 चम्मच आप लोग क्या डालते रहो, इसमें शक्कर डालते रहिए। क्या डालते रहिए, इसके अंदर आप लोग शक्कर डालते रहिए, और जब तक आप लोग इसके अंदर शक्कर घोलते रहिए तब तक इसके अंदर शक्कर घुलना बंद न हो जाए। फिर क्या करोगे, नीचे से हम इसके अंदर टेम्परेचर लगाते हैं। नीचे से जब हम इसके अंदर टेम्परेचर लगाओगे तो ये शक्कर वापस से घुलने लग जाएगी, और इसमें इतनी घोलते रहो कि आपके उसका जब तक चिपचिपा सा पदार्थ आपके न बन जाए, तो ऐसी अवस्था जब अपने चाशनी बनती है, ऐसी अवस्था अति संतृप्त विलयन कहलाती है। या मैं यूं कहूं कि जब आप लोग खाना खाने जाते हो, जिम में जाते हो, तो क्या होगा, आप हद से ज्यादा खा लेते हो और आपका पेट फूल करके थोड़ा मोटा होता है और आपको उठने में और चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, वो आपकी अति संतृप्त अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है वो दोस्तों, आपकी अति संतृप्त अवस्था होती है। कि उस अवस्था में हमें उतना नहीं खाना चाहिए था जितना हम खा चुके, हमें उतना ही खाना चाहिए था जितना हम खाना हमें पचे या हम उतना ही खा सकें, तो वो संतृप्त अवस्था आप लोगों के कहलाती। ठीक है, तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे देखिए, इसका दूसरा प्रकार यहां पर दिया हुआ है कि विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। क्या दिया हुआ है, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इन्हें 3 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया, इन्हें 3 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एक तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब देखिए, गैसीय विलयन क्या होंगे, वे विलयन जिनके अंदर विलायक कौन सी अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो। ऐसे विलयन जिनके अंदर विलायक कौन सी अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो,
तो वो क्या कहलाते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। अब गैसीय विलयन क्या होगी, एक तो विलय होगा और विलायक आपका क्या होगा, गैस हो। एक तो विलय हो चाहे वो ठोस हो या द्रव हो चाहे गैस हो, विलय हो। और विलायक कौन सा होगा, हमेशा गैस के अंदर आपका ठोस मिलेगा और गैस के अंदर ही आपकी द्रव मिलेगी और गैस के अंदर ही आपकी गैस मिलेगी। तो ऐसी अवस्था आपकी गैसीय विलयन कहलाती है। इसी प्रकार से द्रव विलयन कि वे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। विलायक कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो क्या कहलाता है वो, ऐसे विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसे विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं जिसमें विलय आपके चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, और आपके विलायक कौन सा होगा, हमेशा द्रव ही होगा। क्या होगा, हमेशा विलायक कौन सा होगा, द्रव ही होगा। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं। आगे देखिए ठोस विलयन, वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होता है क्या कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। ठोस विलयन जो है इसमें विलय जो है ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं, और विलायक जो सिर्फ रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, ठोस रहेगा। जैसे मैं कहूं कि ठोस जो है ये तो क्या है, विलय है प्लस, और विलायक क्या होगा आपका, ठोस होगा। तो एक प्रकार इसका ये हो जाता है ठोस द्रव, द्रव आपका एक विलय है और ठोस आपका विलायक है, तो भी इसका एक प्रकार होता है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर ठोस है और क्या नाम से, ठोस द्रव आ गए। जैसे गैस है, क्या है, एक गैस लगी है आपके लास्ट में, जैसे गैस प्लस ठोस आपके यदि मिलते हैं तो ठोस क्या है यहाँ पर, विलायक, गैस क्या है, विलय है, और यहाँ पे ठोस क्या है, विलय हो, और यहाँ पे द्रव क्या है, आपकी विलय है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं, कौन से पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ठोस विलय पदार्थ कहलाते हैं। तो इनको विलयता के आधार पर भी हर एक जो विलय है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, इन्हें 3 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसकी सारणी यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, ये सारणी देखिए। ठीक है, सारणी देखो आगे क्या है, विलय, विलय, विलय आपके विलयन है दिया हुआ है, विलय दिया हुआ है, विलायक आपके दिया हुआ है, और इसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए गैसीय विलयन, मैंने क्या बताया था, गैसीय विलयन। आप गैसीय विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिसके अंदर विलायक क्या हो, गैस अवस्था में हो, तो क्या कहलाते हैं आपके, वो गैसीय विलयन कहलाते हैं। इस आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। विलय जो है इसमें गैस, ठोस और द्रव तीनों प्रकार के होते हैं। गैस, द्रव और ठोस प्रकार के होते हैं। मतलब गैस तो आपका विलायक ही रहेगा, परंतु विलय जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बदलते रहेंगे। क्या होते हैं, बदलते रहेंगे। तो देखिए गैस, गैस में विलय क्या हो, गैस हो, और विलायक क्या हो, गैस हो। तो इसका उदाहरण आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 गैसों का मिश्रण जो होगा वो आपके क्या होगा, गैस, गैस विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है, आपके गैस, गैस विलयन कहलाता है। वायु भी इसका उदाहरण है। और जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होगा या मैं कहूं कि पूरे वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं उनका मिश्रण होगा, वो भी गैस, गैस विलयन कहलाते हैं। इसी प्रकार से द्रव गैस विलयन, ऐसे विलयन जिसके अंदर गैस तो क्या हो, विलायक हो, और द्रव क्या हो, विलय हो, द्रव गैस विलयन कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, गैस वायु में जलवाष्प। मतलब गैस के अंदर जब जल वाष्प बनकर उड़ेगा, वो उसके अंदर मिलता है तो वो गैस वायु में जलवाष्प बनाता है। और द्रवों का वाष्पीकरण भी क्या कहलाता है, द्रवों का वाष्पीकरण भी द्रव गैस का उदाहरण होता है। ठोस गैस का मिश्रण या विलयन, ठोस गैस विलयन जो होगा, ये गैसों का उदरपर्तन इसके अंदर उदाहरण आता है। किसका आता है, गैसों का उदरपर्तन इसमें उदाहरण दिया जाता है। आगे देखिए द्रवीय विलयन। अब द्रवीय विलयन जो है वो क्या होंगे कि जिसमें गैस आपकी विलय होगी और द्रव आपका क्या होगा, विलायक होगा। तो इसका उदाहरण है सोडा जल, अमोनीकृत जल, इसके आपके उदाहरण दिए हुए हैं। द्रव, द्रव में विलयन, मतलब द्रव यहां पर क्या होगा, विलय होगा, और द्रव यहां पर क्या होगा, विलायक होगा। तो ऐसे विलयन द्रव, द्रव विलयन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है 2 पूर्ण मिश्रित द्रव, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं वो आएंगे। और एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। जिस प्रकार से देखते हैं दोस्तों कि एल्कोहल में जल हमेशा विलय होता है। ठोस का द्रव में विलयन भी कौन सा विलयन होता है, द्रवीय विलयन होता है। ठोस में द्रव का विलयन भी कौन सा विलयन होता है, द्रवीय विलयन होता है। क्योंकि यहाँ पर सब में क्या है, द्रव आपके विलायक है, इसके अंदर आपके ऊपर दिया हुआ है गैस आपके विलायक है, इसलिए गैसीय विलयन कहलाते हैं। द्रव विलायक है तो आपके द्रवीय विलयन
कहलाते हैं। तो द्रव ठोस द्रव में विलयन, जैसे जल में लवण मिला दिया जाए तो ठोस द्रव विलयन कहलाता है। अगर यदि जल में शर्करा मिला दी जाए तो ठोस द्रव विलयन कहलाता है। अल्कोहल में यदि सल्फर मिला दी जाए तो क्या कहलाता है, ठोस द्रव विलयन आपके कहलाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट और इसमें लास्ट आपका है ठोस विलयन। कौन सा विलयन आपका, ठोस विलयन आते हैं। अब ठोस विलयन में गैस विलय और ठोस विलायक होंगे। तो इसके उदाहरण है आपके गैसों का ठोस धातुओं की सतह पर अधिशोषित होना, जैसे निकिल पीबी और पीटी की सतह पर आपके जो नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए। तो इसके किसके उदाहरण है ये गैस ठोस के आपके उदाहरण होता है। द्रव ठोस का उदाहरण आपके हैं यहाँ पर कॉपर, पारा जो है वो कॉपर में और पारा जो है वो जिंक में क्या हो जाए विलय हो जाए, ये इसके उदाहरण है। ठोस में मिश्र धातुएं जो हैं दोस्तों, क्या है, मिश्र धातुएं जो हैं ये ठोस में विलय के उदाहरण है या विलयन के उदाहरण है। जैसे कॉपर जो है टिन में मिला दी जाए और कॉपर जो है जिंक में मिला जाए और कॉपर जो है वो एयू में मिला दी जाए, तो ये ठोस विलयन के आपके एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देता है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां। क्या देती है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां यहाँ पर दी हुई है। पहली दी हुई है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे हम W/W वेट से हम परसेंटेज से हम इसे व्यक्त करते हैं। दोस्तों देखिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर M लिखा हुआ है, आपके W आएगा कि इसके अंदर इसका सिंबल होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W आपके इसका सिंबल आता है। थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक ये M लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो ये होगा आपके बड़ा W यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसकी द्रव प्रतिशतता, सबसे पहले देखिए द्रव प्रतिशतता को हम क्या कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे वेट बाय वेट परसेंटेज हम इसे कहते हैं। तो देखिए क्या है कि विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कि विलय कोई पदार्थ जो है वो कितने ग्राम आपके किसी विलयन में घुला हुआ है, वो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो विलय होगा, यहाँ पर जो विलय होगा वो भी ग्राम में उसकी मात्रा आएगी, और विलायक जो होगा कौन सा होगा, यहाँ पे विलायक जो होगा उसकी भी यहाँ पे ग्राम में मात्रा आएगी। मतलब हमेशा इनकी जो मात्राएं जो होगी या मात्रक जो होंगे वो क्या हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ हम इसे किलोग्राम में भी व्यक्त करें तो विलय की भी मात्रा किलोग्राम में और विलायक की भी मात्रा किसमें होगी, किलोग्राम में यदि व्यक्त की जाए तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके द्रव्यमान प्रतिशतता को व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र जो है दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशतता को हम कौन सा सूत्र, सबसे पहले तो विलय का द्रव्यमान आप लोग ऊपर लिखोगे और उसके नीचे विलयन का द्रव्यमान आपको लिखना पड़ेगा। किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि विलयन का द्रव्यमान जो है, किसका द्रव्यमान जो है, ये विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या होगा कि आपके एक तो विलय का द्रव्यमान क्या होगा, एक तो विलय का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और प्लस आपके विलायक का द्रव्यमान, प्लस आपके विलायक का द्रव्यमान आपके विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान ही आपके क्या कहलाएगा, विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। और इसे परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसका आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए उदाहरण आपके दिया हुआ है कि 25 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 25 ग्राम यदि NaCl को हम किस में घोलते हैं, 250 ग्राम यदि जल में घोलते हैं तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो NaCl की यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। अब हमें पता है कि जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा वो तो क्या होगा, विलय होगा। क्या होगा, वो तो विलय होगा। तो ये विलयन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी विलय लिखने में आएगा। तो विलय क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका NaCl का द्रव्यमान है, तो NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 25 ग्राम। और यहाँ पे विलायक जो होगा वो क्या होगा, H2O। H2O क्या है यहाँ पर विलायक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो 250 ग्राम क्या हो जाएगा, आपके विलायक यहाँ पर जल हो जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कि विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो 25 ग्राम विलय का द्रव्यमान प्लस 250 ग्राम विलायक का द्रव्यमान, तो दोनों जुड़ करके आपके 275 ग्राम इसका बनता है। कितना बनता है, 275 ग्राम दोस्तों आपके इसका बनता है।
यहां से मैं सूत्र लगाता हूं वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या लगाता हूं मैं यहां से सूत्र? वेट बाय वेट परसेंटेज में इसका सूत्र लगाता हूं। तो देखिए विलेय का जो द्रव्यमान जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और विलेन का द्रव्यमान नीचे गुना 100 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मैं जानता हूं विलेय का द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम है, और विलेय का द्रव्यमान 25 ग्राम और विलेन का द्रव्यमान आपके 275 ग्राम आ गया, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को पारा यदि आपके 11 बार बोला जाता है तो आपके 275 आता है। कितना आता है? 275। तो इसे 1/11 गुना 100 हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/11 गुना 100 कर सकते हैं। और जब 11 को आप लोग 100 को आप लोग जब 11 से डिवाइड करोगे तो 9.09% आपके इसका आंसर आ जाता है। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज आपका आ जाता है 9.09% इसका आपके आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा आपके यहां पर आता है आयतन प्रतिशतता, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम इसे कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वहां पर हम वहां पर क्या ले रहे थे? यहाँ पर 100 ग्राम ले रहे थे, बस यहाँ पर 100 ml हमें लिखना है। बस इस डेफिनेशन को इतना ही आपको चेंज करना होगा, जिससे कि आपके जो आयतन प्रतिशतता है वो यहां पर निकल करके सामने आपके आ जाती है। तो देखिए आयतन प्रतिशतता क्या होती है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलियन में, क्या कहूंगा कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलियन में क्या हो? घुली हो, उसे क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब आयतन परसेंटेज का जो सूत्र जो है वो क्या होगा? विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन भी क्या होगा? ml में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आयतन हम ले रहे हैं तो ml के अंदर ही आपको इसको लिखना है। किसके अंदर लिखना है? ml के अंदर ही आपको लिखना है, क्योंकि विलेय और विलायक जो है दोनों की जो मात्रा जो आएगी यहाँ पर वो क्या मात्रा जो आएंगे ml में ही हमें इसको लेना है, या हम इसको लीटर में भी ले सकते हैं। तो दोनों की ही इकाई आपको लीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन सही बनता है। नहीं यदि आपने दोनों में से इसकी जैसे किसी की ग्राम में कर दी, इसकी ग्राम में कर दिया, इसके ml में कर दिया, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर विलेय का आयतन और विलयन का आयतन दोनों ही ml में लिखना है। किसमें लिखना है? दोनों ही ml में हमें लिखना है, गुना इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे देखिए इसका उदाहरण एग्जाम्पल जो आपके दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 50 ml एथेनॉल जो है वो 400 ml जल में घोला जाता है। क्या घोला जाता है? 50 ml एथेनॉल जो है वो 400 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। वो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता हमें ज्ञात यहाँ पर करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एथेनॉल जो है आपका क्या है? कम मात्रा में, तो इसका मतलब विलेय जो होगा आपके कौन होगा? एथेनॉल जो होगा यहाँ पर 50 ml दिया हुआ है। आपके विलायक जो है कौन है? यहाँ पर जल दिया हुआ है। विलायक क्या हुआ है? जल दिया हुआ है, ज्यादा मात्रा में दिया हुआ है। तो 400 ml आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विलायक दिया हुआ है। तो 400 ml विलायक दिया हुआ। तो अब विलयन का आयतन आपको निकालना होगा। तो मैंने कहा था विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन ही आपके क्या होता है? विलयन का आयतन होता है। तो देखिए विलेय का आयतन 50 ml और विलायक का आयतन 400 ml, तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? 450 ml आता है। कितना आता है? 450 ml यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आयतन परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होगी वो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100 हमें करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम विलेय का आयतन लिखते हैं 50 ml, यहाँ पर विलयन का आयतन लिखते हैं 450 ml। ठीक है, गुणा हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 को 450 से काटते हो तो 9 बार इसका डिवाइडेशन होता है। कितने बार जाता है? 9 बार इसको डिवाइड करते हो, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर आपके निकल के आता है 11.11%। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? 11.11% आपका यहाँ पर आता है। कितना आता है? 11.11% आपका यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या दी हुई है यहाँ पर? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसे हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कि ये कहता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की यहाँ पर
जो किस में आएगी, ग्रामे में मात्रा आएगी, और जबकि विलायक जो है, जब विलियन जो होगा इसकी किस में आएगी, ml में यहाँ पर मात्रा आएगी। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो वही क्या होती है, आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो है वेट बाय वॉल्यूम से प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुना 100, आपकी इसका फॉर्मूला होता है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान आपकी किसका फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, 50 ग्राम शक्कर को जल में मिलाकर 500 ml विलियन बनाया जाता है। 50 ग्राम शक्कर को किसमें बना रहे हैं हम, 500 ml जल में 50 ग्राम शक्कर को जल में मिलाकर के क्या बनाया गया, आपके 500 ml विलियन बनाया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विलायक आपको न दे करके पूरा का पूरा विलियन आपको 500 ml दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, तो बनाया गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना होता है, 500 ग्राम है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो विलियन का द्रव्यमान जो दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 500 ml यहाँ पर इसका आयतन दिया हुआ है। तो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे हुए विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। तो हम जानते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना होता है, 50 है। ठीक है, और आपके विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो आपका देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 5 को 50 से काट दीजिए, तो आपका कितना परसेंट आता है, 10% आपका यहाँ पर आंसर आता है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होगी वो आपकी निकल करके आएगी 10%। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट अगले टाइम पे इससे आगे का वीडियो लेके आऊँगा। अगर यदि दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।